अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अली और आप देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स। देखना है तो मनता है मशीद रहा मैं टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट। अगर मेरे चैनल पे पहली दफ़ा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल को प्रेस करना भूलिए ताकि आपको नई क्रिकेट न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, टॉप की क्रिकेट न्यूज़ की खबर निकल के लेकर आया हूँ आपके लिए। नंबर 1 पे जो खबर निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह एंड घंटा बाबर आजम, इन चारों को ड्रॉप कर दिए गए सीनियर प्लेयर्स को, एक सवा एक रिजवान को छोड़ के, क्योंकि वो अभी कैप्टन बना है तो उसको थोड़ा और चांस उन्होंने देना है, क्योंकि उसको उन्होंने यंग टीम को लीड करना है, तो इसी वजह से। और साथ ही साथ में यह भी खबर निकल के आ रही है कि जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के लिए टूर के लिए जा रहे थे उनके लिए उससे पहले पाकिस्तान के 4 सीनियर प्लेयर को ड्रॉप कर दी। एक दफा फिर मैं आपको नाम बता देता हूं, शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह एंड घंटा बाबर आजम, इन 4 को ड्रॉप कर दिए गए हैं क्योंकि ये सीनियर प्लेयर इंक्लूड रजवान भी है, लेकिन रजवान को नहीं ड्रॉप किया स्टोर के लिए क्योंकि उसने वो कैप्टन है तो उसको एज अ कैप्टन में रखा जाएगा स्टोर के लिए। उसके बाद फिर रजवान का भी डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि जो यंग प्लेयर डाले जाएंगे इसी स्क्वाड में उनको एज अ कैप्टन लीडिंग करने की वजह से उसको रखा गया। तो और पाकिस्तान अपने 5 2020 खेलेगा, 3 वनडे मैच खेलेगा, और पाकिस्तान की जो टूर शुरू होने वाली है वो होगी 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। पाकिस्तान अपने टोटल मिला के 8 मैच खेलेगा, जिसमें 3 वनडे भी हैं और 5 2020 भी हैं। तो और उसके बाद जो, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान की इतनी ब्रेनलेस क्लूज पथेटिक घटिया परफॉर्मेंस हुई है जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने दी है, ठीक है ना, और जिस तरह सेलेक्टरों ने पर्ची पे जो प्लेयर्स सेलेक्ट किए थे, स्पेशली आकिब जावेद साहब, उनको भी आज उन घंटा बजा दिया पीसीबी ने, उनको भी आज रिमूव कर दिया है, ठीक है ना। वो वैसे भी उनको फुल परमानेंट हायर नहीं किया था एज अ कोच मेंटोर की तरह, ठीक है ना, तो उनको टेम्परेरी हायर किया था, तो वैसे भी उन्होंने जाने जिस तरह उनकी कोचिंग उन्होंने की है, पर्ची पे उन्होंने प्लेयर जो सेलेक्ट किए थे, और उसमें से कुछ जो बाकी सेलेक्टर उनको भी रिमूव किया जा रहा है। और साथ ही साथ में उनको अज़ा एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उनको अज़ा नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर बना दिया गया है कोचिंग के हटाने के बाद, क्योंकि उनके इससे पहले खान थे, लेकिन वो अब जो है मुल्तान सुल्तान के इसको संभालेंगे, तो जिसकी वजह से वो उनकी जगह जो जावेद साहब को, और वो लेस एक्सप्रेशन से पता लग रहा था कि उनको हेड कोच से क्यों रिमूव किया था। ज़ाहिर आप सबको भी बताया कि जिस तरह की उनकी सीरीज में तो उनका बड़ा वो चलता रहा कि भाई उन्होंने स्पिनिंग टर्निंग विकेट बनाते रहे अपने होम ग्राउंड में रहे, लेकिन जो आईसीसी का बड़ा इवेंट है उसमें आके ठोस हो गए, ठीक है ना। तो ये उन्होंने, जिसकी वजह से उनको अपनी दूसरे से खुद पोजीशन या अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है ना। तो इन्होंने बिल्कुल रजवान की भी नहीं सुनी थी जब ये स्क्वाड सेलेक्ट के लिए प्लेयर सेलेक्ट कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जो, उससे पहले तो इन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपनी आप मनमानी की है, तो जिसकी वजह से इनको भुगतना पड़ रहा है। तो जो अगली खबर निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जो एशिया कप जो अभी डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया है, ये एशिया कप इंडिया में होने वाला था 2025 का, जो इस साल के एंड में होगा, सितंबर में शुरू होगा, लेकिन इंडिया से जो हुआ मूव हो रही है यूएई दुबई में। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के जो पॉलिटिकल इश्यूज है उनकी वजह से उनको दुबई में न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट कर रही है, या दुबई में या फिर हो सकता है श्रीलंका में, लेकिन मोस्ट लाइकली यूएई में, क्योंकि दोनों कंट्रियों को, 3 कंट्रियों को नजदीक पड़ेगा, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया को और बाकी कंट्रियों को भी। तो और उसमें आपको बता दूं कि 8 टीमें इस दफा पार्टिसिपेट करेंगी, इंक्लूड होंगी। उसमें से आप पहले बता दूं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका 4 हो गई, अफगानिस्तान 5 हो गई। ये तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड करी हुई हैं। उसके अलावा बाकी 3 टीमें जो होंगी, ओमान होगा, हांगकांग होगा और साथ में होगा यूएई। नेपाल इस दफा नहीं है क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, जिस दफा वो क्वालिफाई पिछले की जो टूर्नामेंट इनका आपस में चल रहा था खेलने को, उसमें से क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इस दफा 3 टीमें आई हैं। सो नेपाल की जगह ओमान ने क्वालिफाई किया और हांगकांग के साथ यूएई है। तो उन टीमों को साथ में मिला के तो 2 ग्रुप बनेंगे 4 टीमों के। तो उन दोनों में से जो है अभी तो एक ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान है, और साथ में इनके है आई बिलीव यूएई है। तो और बाकी जो दूसरी टीम है उसमें है श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, और उसके साथ है अपना इनका मैं कौन सी और टीम भूल गया हूँ, श्रीलंका है, सॉरी। तो ये 4 टीमें इसमें आ जाएंगी, और सॉरी टीमें इसमें आ जाएंगी, और इसके अलावा जो 2 टीमों और ऐड होगी, तो उन टोटल कुल मिला के 4 की टीमें ग्रुप में बनेगी। तो जो और ये जो मैच शुरू होने सितंबर से शुरू होगा, लेकिन अभी इसका स्केड्यूल जो रिलीज नहीं हुआ क्योंकि जय शाह ने और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब ने, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के इन दोनों ने मिलकर चलाना होता है, और वैसे भी ये इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल ही है, लेकिन ये है कि ये
एज आईसीसी नहीं करते, आईसीसी की इसमें कोई हाथ नहीं होगा, इस पे एशिया क्रिकेट काउंसिल का होगा, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मिलजुल कर होगा, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल वेन्यू पे कराया जाएगा, इसके स्केड्यूल अभी तक नहीं आया। तो और आपको पता है कि ये डिसाइडेड हुआ चैंपियन ट्रॉफी से पहले भी, जिस तरह इंडिया नहीं आ रही थी पाकिस्तान, तो फिर एजाज शाह ने यह प्रॉमिस किया था हम हाइब्रिड कर लेते हैं इस चीज को। फिर जब पाकिस्तान जब इंडिया जो है एशिया कप जो होस्ट करेगा, तो उसमें भी न्यूट्रल वेन्यू भी पाकिस्तान के लिए रखेंगे, या फिर यूएई में या फिर श्रीलंका में, और वही हो रहा है। और इसी तरह अगले साल का जो वर्ल्ड कप होगा 2026 का, वो भी पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल भी जाता है तो वो भी फिर श्रीलंका में होगा, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर अगले साल 2026 का जो 2020 वर्ल्ड कप है, क्योंकि वो इंडिया उसका डिफेंडिंग चैंपियन है। तो इसी तरह से यह 2027 तक जो है 2027 का जो वर्ल्ड कप है, उस तक जब पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल चलता रहेगा इंडिया और पाकिस्तान के दौरान जितने भी मैचेस होंगे न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। जी हाँ, तो अगली जो खबर निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि जो पीसीबी ने जो है HBSPSL 10 के लिए उन्हें स्केड्यूल रिलीज कर दिया गया है, और स्केड्यूल जो है वो शुरू होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें 4 ग्राउंड होंगे। इसमें होगा लाहौर का, रावलपिंडी का, कराची का और मुल्तान का, और अरसबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम जो पेशावर का है, उसमें पेशावर का जो एग्जीबिशन मैच रखा जाएगा इस साल के लिए। फिर अगले साल से जो रेनोवेशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी, वैसे तो तैयारी है, सब कुछ चल रही है अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन यह है कि उसके लिए अभी थोड़े से और टाइम लगेगा, उसे मोहसिन नकवी साहब को चाहिए, तो जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर से फिर उसके क्रिकेट अकेडमी में भी जो है मैचेस कराए जाएंगे। तो इस दफ़ा एग्जीबिशन जो है 5 अप्रैल को उसमें रखा जाएगा। फिर उसके बाद जो 11 मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे, ठीक है, जिसमें एक सेमीफाइनल होगा, ठीक है ना, और सॉरी एक क्वार्टर फाइनल होगा, और वो भी 13 मई को होगा। और इसके बाद फिर जो बाकी 13 मैचेस होंगे वो लाहौर कदाफी स्टेडियम में, जिसमें एक जो सेमीफाइनल और एक फाइनल है, और जो कराची स्टेडियम में है, नेशनल स्टेडियम में 5 मैचेस कराची को दिए गए और 5 मुल्तान को दिए, इस तरह 10 मैचेस दोनों को मिला के दिए गए। तो जो फाइनल और सेमीफाइनल और फाइनल जो होगा वो लाहौर में होगा, और क्वार्टर फाइनल और फाइनल सेमीफाइनल जो होगा रावलपिंडी में होगा। तो इसी तरह से टोटल को मैच जो हैं वो सारे बनते हैं ऑलमोस्ट। और आपको बता दो एग्जीबिशन मैच जो है अप्रैल की 8 तारीख को शुरू होने वाला है, और इसी तरह से टोटल मैच जो होंगे 35 मैचेस है, यस 35 मैचेस है इंक्लूड फाइनल को करके। तो इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट स्टार जो होंगे, जो रिटायर हो गए वो भी खेलेंगे, और जो रिटायर नहीं करंटली अपनी टीमों में खेल, लेकिन उस दफ़ा उनकी सीरीज नहीं चल रही थी तो वो PSL खेल रहे होंगे। तो ये बड़ी निकल और उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको नई से नई क्रिकेट न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। और जाते जाते एक और आपको बात बता दूं कि अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच लगा हुआ है, लेकिन अभी बारिश की वजह से रुक गया है, तो उसके बारे में जब रिजल्ट आएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप दुआ में याद रखें कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।